अगर आप नेटवर्किंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं या तो फिर कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं या तो फिर हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इस टाइप के फील्ड में कमांड्स की हमें नीड पड़ती है और वहाँ पे ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम टाइम कमांड्स के बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीएमडी के 50+ कमांड्स देखने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस सीएमडी की तरह मिल जाता है तो आप आराम से उसे हैंडल कर पाओगे अगर आप ये कमांड सीख लेते हैं। तो ये सारे कमांड्स हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फोल्डर को हाइड करना, फाइल को हाइड करना भी शामिल है। तो पहले हम यहाँ पे ये शॉर्टकट की देख रहे होंगे कि सीएमडी का जो इंटरफेस है वो कैसे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, और फिर हम आगे यहाँ पे सीएमडी के कमांड्स देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सीएमडी को ओपन करने के लिए विंडो बटन पे आप क्लिक कर ले और यहाँ पे सर्च कर ले सीएमडी। तो आपके सामने सीएमडी आ जाएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ओपन करना है, दोनों यहाँ पे शामिल होंगे। तो कुछ कमांड्स वैसे रन नहीं होते तो उसके लिए नीड पड़ती है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर तब यूज कर लेना। और विंडो+R की अगर आप प्रेस करते हैं तो रन कमांड आ जाएगा। यहाँ पे भी आप सीएमडी टाइप कर ले, ओके पे क्लिक कर ले तो सीएमडी ओपन हो जाएगी। अब इसका जो इंटरफेस है सिंपल सा है। यहाँ से टैब ऐड कर सकते हो, यहाँ से टैब खत्म कर सकते हो, यहाँ से बाकी इसकी जो भी कमांड लाइन इंटरफेस होंगे उनको इनेबल कर सकते हो, सेटिंग्स देख सकते हो, और यहाँ पे कैप्शन बटन आ जाते हैं। और अगर आपको ये वाली जो विंडो है इसे ट्रांसपेरेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ के रखे और व्हीलर पीछे की तरफ घुमा ले। तो यहाँ पे जो सीएमडी की इंटरफेस है वो आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लिया। और कंट्रोल शिफ्ट वापस पकड़ के अगर व्हीलर आगे की तरफ घुमा लोगे तो ये वापस यहाँ पे डार्क हो जाता। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल की पकड़ के रखे और व्हीलर आगे पीछे की तरफ घुमाओगे तो सीएमडी का जो इंटरफेस है उसमें जूम इन और जूम आउट आप कर पाओगे। और अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो इस कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कलर हेल्प। जैसे कि आपको हैकर वाली फील लेनी है तो कलर हेल्प लिख लो और आपके सामने यहाँ पे कलर आ जाएंगे। हम एक दफ़ा फिर एंटर करेंगे तो कलर की ये लिस्ट हमें दिखा देगा। तो यहाँ पे ये कुछ कलर्स हमें बता रहा है। इस कलर में से हमें 2 डिजिट्स या 2 कैरेक्टर्स चूज करने होते हैं, एक बैकग्राउंड के लिए, दूसरा फोरग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड इस वक्त ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट 0, और फोरग्राउंड में टेक्स्ट कलर यहाँ पे व्हाइट आ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्टेड है F फोरग्राउंड के लिए। तो इस वक्त ये वाली कमांड रन की जाती है बाय डिफॉल्ट 0F कलर 0F, 0 मतलब बैकग्राउंड और F मतलब फोरग्राउंड। पर मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर टेक्स्ट के लिए चाहिए होगा, बैकग्राउंड को मैंने वही सेम रखना है तो मैं 0 लिखूंगा, और फोरग्राउंड को हम यहाँ पे ग्रीन रखने वाले हैं तो मैंने इसके लिए चूज करना है A। बाकी चीजों को भी आप टेस्ट कर लेना। फिलहाल हम यहाँ पे 0A को रन करने जा रहे हैं। कलर और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0 और इसके बाद A, इंटर। तो हमें यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड और ग्रीन कलर का टेक्स्ट मिल जाएगा। पर मैं यहाँ पे जाऊँगा कलर 04 के साथ क्योंकि मुझे रेड पसंद, तो हम यहाँ पे रेड कलर चूज कर लेते हैं। अगर आपको ये वाली पाथ चेंज करनी है तो ये पाथ भी हम चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज किया जाता, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट लिख के आगे आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है। प्रॉम्प्ट कमांड है, यहाँ पे आगे मैं जो भी टाइप करने जा रहा हूँ वो शो के लिए होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा NK और यहाँ पे लिखा हैकर। इंटर करेंगे तो @NK हैकर ये पाथ के साथ रिप्लेस हो चुका है। पर हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि इसे थोड़ा सा दूर किया जाए। और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और इसके बाद @NK और हैकर, इसके बाद इंटर कर रहे हैं तो ये पाथ यहाँ पे वापस चेंज हो चुका है। यहाँ पे चीजें मिक्स हो रहे थे पर कॉलन का यूज करके हम चीजों को यहाँ पे सेपरेट कर पा रहे हैं। तो आप चाहते हो कि और कौन से सिंबल्स यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं बाय प्रॉम्प्ट, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख ले हेल्प और इसके बाद आपको लिखना होगा प्रॉम्प्ट, और जैसे ही इंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉम्प्ट की लिस्ट आ जाएगी। ये कौन से सिंबल्स यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पे इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप इसे रीड कर लेना। और फिलहाल मुझे यहाँ पे अगर डॉलर कुछ सिंबल चाहिए होगा तो इसके लिए मुझे बताया जा रहा है $$ लिख लो तो आपको सिंगल डॉलर सिंबल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे वापस लिखने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट, यहाँ पे $$ हम लिख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगा के इंटर करेंगे तो देखोगे यहाँ पे जो पाथ है वो रिप्लेस हो चुका है इस डॉलर सिंबल के साथ। तो आपको जिस टाइप का भी यहाँ पे कैरेक्टर्स और सिंबल्स दिखाने हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो, पर एक दफ़ा इसे रीड कर लेना। जैसे कि एंड और L लिखने से आपको लेस देन यहाँ पे मिल रहा होता। और अगर हमें ये ऊपर वाली टाइटल चेंज करनी हो तो इसके लिए लिखा जाता है टाइटल, और फिर आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिखाना चाहो, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे लर्निंग और फिर CMD इंटर करेंगे तो ऊपर वाली जो पाथ होगी
यहाँ पे टाइटल ये चेंज हो चुकी है और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है टाइटल लर्निंग CMD। हम कौन से ड्राइव में या कौन से वॉल्यूम में मौजूद हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हो VOL वॉल्यूम और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप C ड्राइव के इनसाइड मौजूद है और इसका सीरियल नंबर ये रहा। और इसके बाद अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना है तो एंटर कर लो, VER लिख के आप एंटर करोगे तो आपको कहा जाता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रहे हो और इसका वर्जन 10 इस वक्त चल रहा है। वर्जन 10 का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि विंडो 10 नहीं, वर्जन 10 मतलब जो विंडो आप यूज कर रहे हो उसमें 10 टाइप के अपडेट्स इस वक्त हो चुके हैं, तो आप वर्जन 10 विंडो 11 का यूज कर रहे हैं। और अगर हमें डेट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इंटर, तो हमें यहाँ पे डेट मिल जाएगा। एक दफा फिर एंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपको डेट इंटर करना है तो सबसे पहले मंथ लिखना होगा, फिर डेज लिखने होंगे, फिर ईयर्स लिखने होंगे। तो ये डेट के साथ हमें यहाँ पे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो हम अगर टाइम चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इंटर, तो ये हमें टाइम बता देगा। और अगर आप चाहते हैं ये एक्स्ट्रा का जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ये हमें नहीं चाहिए तो आप लिख ले डेट और इसके बाद /t इंटर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसने हमें डेट ही यहाँ पे दे दिया ये कमांड टाइप करने से। और अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम/t और एंटर तो इसने सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम ही दे दिया ये कमांड टाइप करने से। अब अप एरो और डाउन एरो के बेस पे अपने जो पुराने कमांड्स है उनको वापस चला सकते हो, रिरन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मुझे लिस्ट चाहिए जितने भी कमांड्स अब तक मैंने रन किए तो इसके लिए F7 की आप प्रेस कर ले। F7 के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे कि आपने अब तक कौन से कमांड टाइप किए। अप एरो डाउन एरो के थ्रू उन कमांड्स को आप वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्किप की प्रेस करोगे तो ये विंडो वापस कैंसिल हो जाएगी। कुछ फन कमांड देखते हैं, जैसे कि किसी को नचाना या तो किसी को रन कराना या तो तोते को यहाँ पे नचाना, तो इस टाइप के कमांड्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CURL और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ASCII और फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइव और /RICK एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे नाच रहा है। तो कंट्रोल के साथ व्हीलर पीछे की तरफ घुमा लो तो ये जूम आउट और आप यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे नाच रहा है। कंट्रोल C से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। CLS से हम वापस यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करेंगे, कंट्रोल के साथ जूम करेंगे वापस। नेक्स्ट कमांड यहाँ पे CORL और यहाँ पे आप लिख ले ASCII.live और इसके बाद बैटमैन को रन कराएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे CORL और ASCII लाइव और इसके बाद बैटमैन रनिंग एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखेगा। कंट्रोल के साथ व्हीलर वापस पीछे की तरफ घुमा लो। एक और फन कमांड यहाँ पे हम लिखने वाले ASCII और फिर उसके बाद यहाँ पे .live और हम यहाँ पे KNOT लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लोडिंग टाइप कुछ एनिमेशन प्ले हो जाएगी। कंट्रोल C से इसे स्टॉप कर सकते हैं। और लास्ट हम यहाँ पे तोते को नचाते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है कर्ल और यहाँ पे लिखेंगे parrot.live एंटर करेंगे। अगर आपको ये पता करना है कि आपके कंप्यूटर में या तो जिस कंप्यूटर में आप मौजूद हैं उसमें टोटल कितने ड्राइव्स हैं तो इसके लिए आप WMIC लिख लें और इसके बाद लॉजिकल हमने डिस्क लिखना है और फिर गेट नेम। तो हमने ये वाली कमांड इसके लिए टाइप करनी है WMIC लॉजिकल डिस्क और गेट नेम और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमें सारे ड्राइव्स यहाँ पे दिखा देगा CDEGNR ये सारे ड्राइव्स हमारे इस वक्त इस कंप्यूटर में मौजूद है और क्रिएट किए गए हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ड्राइव पे जंप करना हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे D और कोलन लिखेंगे मतलब ड्राइव का लेटर और इसके बाद सिर्फ कोलन लिख लो और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मैं यहाँ पे इस पाथ से जंप कर चुका हूँ इस वाले पाथ पे। इस वक्त हम C ड्राइव में नहीं है, हम यहाँ पे D ड्राइव पे आ चुके हैं। और अगर मुझे वापस C ड्राइव पे आना है तो C कोलन और एंटर करेंगे तो वापस हम C ड्राइव पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आपको बैक जाना है मतलब एक स्टेप बाहर निकलना है, इस फोल्डर से बाहर निकलना है तो इसके लिए लिख ले CD और फिर स्पेस डॉट एंटर करोगे तो हम यहाँ पे इस वाले फोल्डर से बाहर निकल चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं इससे भी बाहर निकलना है, डायरेक्ट C ड्राइव में हमें जाना है तो CD फिर स्पेस डॉट और एंटर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट C ड्राइव में आ चुके हैं। पर अगर आप चाहते हैं मुझे वापस यूजर्स वाले फाइल्स में जाना है तो चेंज डायरेक्टरी CD और इसके बाद यहाँ पे लिख ले यूजर्स एंटर। और अगर आपको वापस इस वाले फोल्डर की तरफ जाना है तो फिर आप लिखोगे चेंज डायरेक्टरी मतलब CD और इसके बाद आप वो वाली नाम यहाँ पे टाइप करोगे। तो अगर आपके नाम में स्पेस आ रही होगी तो ये स्पेस की जगह पे आप कुछ और यूज कर सकते थे, पर अगर यूज नहीं किया स्पेस आ रही है यहाँ पे दरमियान में तो फिर इस नाम को आप इन्वर्टेड कोमास में डबल कोट में बंद करोगे। फिलहाल नाम में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, कोई डबल कोट नहीं है और एंटर करेंगे तो वापस हम सेम पाथ पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि आप पाथ को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे आगे जा सकते हो, कैसे पीछे जा सकते हो। तो अगर आपको मल्टी स्टेप्स पीछे जाना है, जैसे कि मुझे इस वाले फोल्डर से निकलकर इससे भी निकलना है और फिर डायरेक्ट C ड्राइव पे आना है तो इसके लिए हम लिखेंगे CD और फिर डॉट स्लैश और फिर डॉट एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 स्टेप्स
पीछे जा चुके हैं। तो cd डॉट डॉट एक स्टेप और फिर स्लैश लगा के फिर आपने डॉट डॉट लगाया तो ये 2 स्टेप्स आपको पीछे ले जा चुका है। इसी तरह मल्टी स्टेप्स चाहिए होगा तो फिर स्लैश लगा लो, फिर डॉट, फिर स्लैश लगा लो, फिर डॉट डॉट, इसी तरह आप आगे चलते जा सकते हैं। तो अगर आपको डेस्कटॉप के ऊपर आना है तो डेस्कटॉप के ऊपर भी आराम से आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स और फिर लिखेंगे cd और यहाँ पे लिखेंगे नसीब और फिर यहाँ पे लिखेंगे खान, इंटर। और इसके बाद डेस्कटॉप पे आना है तो हमने यहाँ पे लिखा cd और यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप, इंटर। तो इस वक्त हम डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे मौजूद है। फिलहाल ये सारे टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइव बनाया है जिसका नाम डी ड्राइव है। तो हम डी ड्राइव की तरफ जाते हैं और डी ड्राइव में यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं फाइल्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डी ड्राइव की तरफ आ चुका और डी ड्राइव यहाँ पे ओपन है। तो किसी भी ड्राइव के इनसाइड आपको cmd रन करनी है। तो अभी तो आपने ये सीख लिया कि कैसे हम ड्राइव के इनसाइड जंप कर सकते हैं, सिर्फ उस ड्राइव का लेटर लिख लो। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे cmd और एंटर करेंगे तब भी ये सेम लोकेशन पे cmd हमें ओपन करके दे रहा है। तो आपकी मर्जी, डायरेक्ट यहाँ से रन करना चाहो ड्राइव के इनसाइड या तो फिर लेटर लिख के एंटर करना चाहो तब भी आप किसी भी ड्राइव में जंप कर सकते हैं। हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं सी ड्राइव में और कुछ दिखाना है, जैसे कि हमें इसमें ये पता करना है कि टोटल कितने फोल्डर्स मौजूद हैं इस वाले फोल्डर के इनसाइड। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं dir, एंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा होगा कि आपके यहाँ पे टोटल कितने फोल्डर्स मौजूद है। देख लो, कॉन्टेक्ट्स आ गए, डेस्कटॉप्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, डाउनलोड्स, फेवरेट्स, लिंक्स, म्यूजिक्स वगैरह, ये सारे फोल्डर्स इस नसीब खान वाले फोल्डर के इनसाइड मौजूद है। तो हम यहाँ पे dir लिख के जब एंटर करते हैं तो इसका मतलब डायरेक्टरीज की लिस्ट दी जाइए, टोटल कितने डायरेक्टरीज इस वाले फोल्डर के इनसाइड है। अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे ट्री चाहिए, मतलब कौन सा फोल्डर कहाँ पे है, किस फोल्डर के इनसाइड कौन सा फोल्डर आ रहा है, तो ट्री की शक्ल में भी ये रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसके लिए आप सिर्फ ट्री लिखे। तो हम फिर कहने जा रहे हैं कि इस फोल्डर के इनसाइड जितने भी मजीद फोल्डर्स और डायरेक्टरीज मौजूद हैं उनकी ट्री बना के मुझे दे दो। और इसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो अगर हम इसे फुल स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ट्री की शक्ल में इसने टोटल डायरेक्टरीज हमारे सामने लिस्ट करके दे दिए। अगर हमें यहाँ पे फोल्डर बनाना हो तो फोल्डर को इस दुनिया में डायरेक्टरीज कहा जाता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे md मतलब मेक डायरेक्टरी और इसके बाद फोल्डर का नाम। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 नाम दिया फोल्डर को और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये एक फोल्डर हमें बना के दे देगा। और एक और कमांड इसके लिए रन किया जाता जिसमें लिखा जाता mkdir मैक डायरेक्टरी और फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंटर। तो यहाँ पे मैक डायरेक्टरी के थ्रू भी आप फोल्डर्स बना सकते हो। और अगर आपको फोल्डर्स डिलीट करने हैं तो बिल्कुल ईजी है, तो आप rd लिख सकते हो और फोल्डर का नाम तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंटर, rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी। और इसे भी थोड़ा सा लेंथी आप लिख सकते हैं जैसे कि rmdir रिमूव डायरेक्टरी और 1 2 3 4 और जैसे इंटर करेंगे तो ये वाली जो फोल्डर होगी ये भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी कमांड में दिक्कत आ जाती है तो कमांड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना या तो हेल्प लेना तो आप लिख लें, जैसे कि ये चेन डायरेक्टरी में और कितने टाइप के कमांड्स मजीद मौजूद हैं तो हम cd लिखेंगे और इसके बाद स्लैश लगा के क्वेश्चन मार्क एंटर करने के बाद ये हमें इसके हवाले से सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो आप इसके हवाले से यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसमें कौन से कमांड्स मौजूद हैं और कैसे ये चीज़ें काम कर रहे होते हैं। तो किसी भी कमांड में अगर आप फंस जाते हो, आप चाहते हो कि इसके हवाले से मजीद कमांड्स अगर है तो उसकी नॉलेज मुझे दी जाए, उसके हवाले से अगर मजीद कमांड्स होंगे तो वो आपको ये बता रहे होते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अगर कोई फाइल बनानी हो तो फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप और नल मीन्स खाली, और हम कह रहे हैं कि इस वाले ड्राइव के इनसाइड एक फ़ाइल बनाने जा रहा है और इस फाइल का नाम हमने लिखा हैक और फिर .html मतलब एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन हम यहाँ पे HTML ले रहे हैं ताकि HTML फाइल ये हमें बना के दे दे। इंटर करेंगे तो ये हमें एक फाइल बना के दे देगा जो कि hack.html के नाम से होगा। नाम चेंज करना है तो REN आप टाइप कर ले रिनेम के लिए, और इसके बाद hack.html मतलब इस फाइल का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर ले। ये करंट फाइल का नाम है और जिस नाम के साथ आपने इसे रिनेम करना है वो नाम आप आगे टाइप कर ले। तो मुझे यहाँ पे रिनेम करना है इस वाले फाइल को इस नाम के साथ, और जैसे हम इंटर करेंगे वापस तो यहाँ पे ये नाम चेंज हो चुकी है, हैक से हैकर बन चुका है। और अगर ये फाइल हमें ओपन करना है तो जिस सॉफ्टवेयर के इनसाइड ये रन हो सकता है उस सॉफ्टवेयर का अपने यहाँ पे नाम लिखना होगा। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे नोटपैड यूज करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोटपैड और फिर यहाँ पे लिखेंगे hacker.html। इंटर करेंगे तो ये हमें नोटपैड के इनसाइड ये वाली जो फाइल है ये ओपन करके दे देगा। इसमें अब जो भी लिखना चाहो Ctrl+S फाइल को सेव करोगे तो ये फाइल सेव हो चुकी है। इसमें हमने कुछ
चीज़ें टाइप कर ली। वैसे ये वेबसाइट का फाइल है जो कि हमने hacker.html के नाम से बना ली है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं मुझे VS कोड में इसे रन करना है तो VS कोड के लिए कोड लिखना होता है और फिर आप यहाँ पे लिख ले hacker.html, एंटर करोगे तो ये VS कोड के इनसाइड ये वाली जो फाइल है ये रन करके आपको दे देगा। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा पुराना काम है और ये VS कोड है और VS कोड के इनसाइड ये वाली जो फाइल है ये रन हो चुकी है। पर अगर हमें यहाँ पे MS वर्ड का फाइल बनाना है तो बिल्कुल ईजी है। मैंने कहा यहाँ पे आपको लिखना होगा टाइप और इसके बाद आपको नल लिखना है और आपको MS वर्ड की एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा मुझे लेटेस्ट वर्जन का MS वर्ड फाइल बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे word.docx। क्या वर्ड लिखना ज़रूरी है? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ये नाम होगा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एंटर कर लो तो यहाँ पे MS वर्ड की फाइल बन के आ जाएगी। अब इसे रिनेम करना है तो मैंने कहा word.docx लिख लें। रिनेम करने जा रहे हैं इस वाले फाइल को और यहाँ पे लिखेंगे winword.docx, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो चुका है। इस फाइल को रन करने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग होगा तो हम इसके लिए लिखते हैं स्टार्ट और इसके बाद इसका जो भी कमांड होगा, जैसे कि इसका कमांड है winword रन कमांड, तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट कर लो winword को और इसमें ये वाली फाइल ओपन कर लो। तो इस फाइल का नाम नेक्स्ट हम यहाँ पे दे रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा word.docx, एंटर करेंगे तो ये वाली जो फाइल है ये MS वर्ड के इनसाइड यहाँ पे ओपन करके ये हमें दे देगा। किसी सॉफ्टवेयर का रन कमांड आपको पता होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट लिख के फिर आप नेक्स्ट उस सॉफ्टवेयर का रन कमांड लिखोगे और फिर सॉफ्टवेयर का जो भी फाइल आपने बनाया होगा उस फाइल का यहाँ पे नाम, तो वो फाइल उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के इनसाइड ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर नोटपैड का फाइल बनाना है तो हम इसके लिए लिख रहे होंगे टाइप और फिर इसके बाद नल और हम यहाँ पे लिखेंगे notepad.txt, एंटर करेंगे तो नोटपैड का फाइल ये हमें बना के दे देगा। अब इन फाइल्स में अगर हमें कुछ भी लिखना है तो आप इन फाइल्स को ओपन करके भी इनमें लिख सकते हैं, पर कमांड्स के बेस पे भी इनके इनसाइड हम कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इको और मैंने यहाँ पे लिखा नसीब कोड स्टूडियो और इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर सिंबल और ग्रेटर सिंबल के बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम, मतलब आप यहाँ पे ऐड करने जा रहे हो इस कंटेंट को, पर किस फाइल के इनसाइड, तो मैंने कहा notepad.txt, तो यहाँ पे लिखेंगे notepad.txt, एंटर करेंगे तो नोटपैड के इनसाइड कुछ कंटेंट ऐड हो चुका है। अगर मुझे नोटपैड के इनसाइड चेकआउट करना है तो मैंने कहा नोटपैड और फिर लिखेंगे यहाँ पे notepad.txt, एंटर करेंगे तो नोटपैड के इनसाइड हमें ये कंटेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर हमें ये कंटेंट अपडेट करना है, इसमें कुछ मजीद कंटेंट ऐड करना है या तो इसे रिप्लेस करना है तो इको लिख के अगर आप यहाँ पे न्यू कंटेंट लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब और अगर सिंगल लेफ्ट एंगल या तो ग्रेटर सिंबल अगर हम लिखते हैं और आगे जो भी आप फाइल का नाम दोगे तो उसमें जो भी कंटेंट होगा वो इस कंटेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो ये जो पुराना कंटेंट इसमें मौजूद है ये भी मुझे चाहिए और नया कंटेंट भी ऐड करना है तो इसके लिए आपको डबल लेफ्ट एंगल्स लगाने होंगे। डबल लेफ्ट एंगल का मतलब होता है कि ये एक एंगल मतलब पुराना कंटेंट रहने दो और ये जो दूसरा एंगल है मतलब आप यहाँ पे नया कंटेंट भी उसके नीचे ऐड कर लो। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे notepad.txt और एंटर करेंगे तो यहाँ पे पुराना कंटेंट भी होगा और नया कंटेंट भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि इन डायरेक्टरीज की जो लिस्ट होगी वो आप इस फाइल के इनसाइड रख लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कमांड्स हम रख रहे हैं उसका बैकअप हमें नहीं मिलता। तो मुझे बैकअप इसके इनसाइड चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा dir और इस फाइल का हम यहाँ पे नाम दे रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा notepad.txt। तो हाँ, ग्रेटर सिंबल आपने नहीं भूलना, तो मैंने कहा डायरेक्टरीज की जो लिस्ट है वो नोटपैड के इनसाइड मुझे दे दो और एंटर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और सारा कंटेंट आपको इस वक्त नोटपैड के इनसाइड मिल रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हो मुझे टाइम और डेट भी इसके इनसाइड चाहिए वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। आपको लिखना होगा टाइम और इसके बाद ग्रेटर और फिर यहाँ पे फाइल का नाम, एंटर करोगे तो टाइम भी इसके इनसाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे टाइम भी इसके इनसाइड आ रहा है। हाँ, हमने यहाँ पे डबल एंगल्स नहीं लगाए, डबल एंगल्स नहीं लगाओगे तो पुराना कंटेंट तो रिप्लेस होगा ही। तो यहाँ पे जो भी कमांड आप रन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे dir रन कर लिया तो ये वाली चीजें या कमांड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे क्लिपबोर्ड की इनसाइड चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड के लिए पाइप का सिंबल यूज कर ले और इसके बाद यहाँ पे लिख ले क्लिप। तो हम कह रहे हैं इसकी जो भी लिस्ट होगी वो क्लिपबोर्ड के इनसाइड सेव किया जाए। जैसे हम इंटर करेंगे कुछ तो हुआ नहीं, पर क्लिपबोर्ड के इनसाइड कुछ कंटेंट हमें मिल चुका है। ये वाले जो चीज़ है ये कॉपी पेस्ट हो चुके हैं क्लिपबोर्ड के इनसाइड, पर हमें सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना होगा तो Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट क्लिपबोर्ड में किसने सेव कर लिया। तो मैंने कहा ये कमांड लिखने से क्लिपबोर्ड के इनसाइड किसी भी कमांड का इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। अब नोटपैड के इनसाइड मैंने नसीब कोड स्टूडियो यहाँ पे टाइप किया, तो अगर मुझे इसके इनसाइड से ये पता करना है कि इसमें क्या लिखा गया है तो डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। पर कभी कभी अगर हमें एक्सेस नहीं मिलती पर हमें देखना होता है
कि उस फाइल के इनसाइड है क्या। इसके लिए आप यहाँ पे लिख ले टाइप और इसके बाद उस फाइल का नाम। तो जैसे इंटर करोगे तो हमें बताया जा रहा है कि notepad.txt फाइल के इनसाइड नसीब कोड स्टूडियो लिखा गया है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कॉपी लिखने के बाद आप यहाँ पे notepad.txt लिखोगे, मतलब हम नोटपैड से कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, और word.docx वाले फाइल में इंटर करेंगे। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड के इनसाइड क्या ये चीजें और राइट करने हैं, तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, जी बिल्कुल ऑल। अब वर्ड वाले फाइल के इनसाइड मुझे देखना है कि उसके इनसाइड क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप और फिर लिखेंगे word.docx, इंटर करेंगे। तो हमें बताया जा रहा है कि वर्ड वाले डॉक्यूमेंट के इनसाइड भी ये कंटेंट मौजूद है और नोटपैड के इनसाइड भी ये वाली कंटेंट मौजूद है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा md123 इंटर, तो हमें यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा। अब अगर हमें इनमें से किसी फाइल को इस फोल्डर में कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी और फाइल का नाम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा hacker.html और यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करके हम देखेंगे तो देख लो ये वाली जो फाइल है ये हमने यहाँ से फ्रंट से कॉपी कर लिया और इस फोल्डर के इनसाइड हम ले गए। और अगर यहाँ पे एक और फोल्डर हम बना ले तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे 1 2 3 4। इन 3 फाइल्स का यहाँ पे डुप्लीकेट्स इसके इनसाइड हम सेव करते हैं। अगर एक फोल्डर का जो डेटा है वो दूसरे फोल्डर में आपको कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए भी कमांड है, आप लिख लो कॉपी और 1 2 3 फिर लिख लो 1 2 3 4। पर हम यहाँ पे उल्टा करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा 1 2 3 4 वाले फोल्डर से डेटा उठा के 1 2 3 के इनसाइड पेस्ट कर लो, एंटर करेंगे। तो हमें बताया जा रहा कि यहाँ पे 3 फाइल्स कॉपी हो चुके हैं। तो इस फोल्डर के इनसाइड हमें वो तीनों फाइल्स मिल रहे हैं जो कि सेम इस फोल्डर के इनसाइड थे। अगर हमें किसी फाइल को यहाँ से मूव करके इस फोल्डर के इनसाइड लेके जाना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे मूव, फिर यहाँ पे फाइल का नाम जैसे मैंने यहाँ पे hacker.html कह दिया और किस फोल्डर के इनसाइड लेके जाना है तो मैं कहूँगा 1 2 3 एंटर करेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो फाइल है ये गायब हो जाएगा। और अगर हमें किसी फोल्डर को मूव करना है यहाँ पे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मूव 1 2 3 4 और इस वाले फोल्डर को 1 2 3 फोल्डर के इनसाइड मूव कर लो, एंटर करेंगे तो वो फोल्डर भी यहाँ से गायब हो जाएगा। जब डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन करोगे तो इसमें आपको फोल्डर भी मिल रहा है और आपका यहाँ पे जो फाइल होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। और अगर आपको कोई भी फाइल डिलीट करना है जैसे कि notepad.txt वाला फाइल मुझे डिलीट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे del और फिर लिखेंगे notepad.txt, इंटर करेंगे तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुका है। वर्ड वाले फाइल को डिलीट करना है तो del और फिर लिखेंगे word.docx, इंटर करेंगे तो वर्ड वाला जो फाइल होगा वो भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है जैसे कि ये वाली फोल्डर या तो इसके इनसाइड यहाँ पे मुझे आना है तो मैं कहूँगा cd और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, मतलब चेंज डायरेक्टरी मुझे 1 2 3 फोल्डर के इनसाइड लेके जाए। तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 वाले फोल्डर को मुझे डिलीट करना है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे rmdir, मतलब रिमूव डायरेक्टरी या तो फिर rd शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और इसे रिमूव कर लो। तो कहा जा रहा है डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते, सबसे पहले इसे एम्प्टी कर लो। पर मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे इसे डिलीट करना है तो rd और इसके बाद 1 2 3 4 और फिर स्लैश और s से हम कह रहे हैं कि इसके इनसाइड फाइल्स होंगे, उन फाइल्स को भी डिलीट कर लो, एंटर करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि क्या आप श्योर हो इसे डिलीट करने के लिए। तो फिलहाल मैं एक और कमांड भी आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे फिलहाल नो लिखा। और अगर आप चाहते हैं ये वाली जो वार्निंग है ये भी मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्टली ये डिलीट हो जाए, आप यहाँ पे अप एरो प्रेस कर ले तो ऊपर वाली कमांड वापस नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने /s से जस्ट पहले यहाँ पे /q को इंसर्ट करना है। तो ये फोल्डर यहाँ से गायब हो चुका है। ये फाइल भी डिलीट करना है तो इसके लिए del लिखा जाता। अगर आपको कोई फाइल यहाँ पे हाइड करना है जैसे कि ये वाली जो फोल्डर है ये मुझे हाइड करनी है तो हाइड करने के लिए सिंपल सा कमांड है, हम यहाँ पे लिख रहे होंगे attrib और इसके बाद +h और फिर इसके बाद +s और इसके बाद फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे एंटर कर लिया तो फोल्डर यहाँ पे गायब हो जाएगी। तो +h से +s से फोल्डर गायब हो जाएगी और -h और -s से फोल्डर वापस आ जाएगी। पर मान ले कुछ टाइम बाद मुझे याद आ जाती है कि हाँ एक फोल्डर तो मैंने हाइड किया था पर उस फोल्डर का नाम मुझे नहीं पता। तो अगर नाम ना पता हो और इस फोल्डर को अनहाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस डायरेक्टरी की इनसाइड लिस्ट करोगे वो सारे फोल्डर्स जो इसके इनसाइड मौजूद होंगे। तो मैंने कहा उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है dir और dir लिखने से एंटर करने से आपके सामने सारे डायरेक्टरीज आ जाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 2 3 वाली डायरेक्टरी मौजूद है। पर अगर हमें हिडन डायरेक्टरीज भी दिखाने हैं, हिडन डायरेक्टरीज की भी लिस्ट चाहिए होगी तो हाइड अनहाइड दोनों डायरेक्टरीज की हमें यहाँ पे लिस्ट देखनी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे dir/a, एंटर करेंगे तो इसमें हिडन वाले डायरेक्टरीज भी आ जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे कोई डायरेक्टरी हाइड नहीं किया है तो मान ले हम इसे हाइड कर लेते। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो कमांड है इसे वापस रन करूंगा और फिर अब वापस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि चलो डायरेक्टरीज की लिस्ट दी जाए। तो एंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है डायरेक्टरीज ऑफ डी
फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं dir और फिर /a एंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है कि एक डायरेक्टरी तो यहाँ पे मौजूद है जो कि हिडन पड़ी है, जिसका नाम होगा 123। पर हमें उसी को दिखाना है तो ऊपर वाली कमांड वापस यहाँ पे लेके आ जाएंगे, जिसमें माइनस वाला कमांड हमें चाहिए था, और 123 मतलब डायरेक्टरी का नाम हमें यहाँ से पता चला, वो हमने यहाँ पे लिखा, एंटर करेंगे तो हमें वो डायरेक्टरी यहाँ पे वापस मिल जाएगी। और अगर हमें इस वाले फाइल को रन करना है, जैसे कि हमने इसे नोटपैड के या कोड एडिटर के इनसाइड रन करना सीख लिया, पर अगर हमें इसे ब्राउजर के इनसाइड रन करना है तो डायरेक्ट इस फाइल का नाम लिख लो कुछ इस तरीके से, तो ये फाइल रन हो जाएगा ब्राउजर के इनसाइड। जैसे कि हम डबल क्लिक करके रन कर रहे होते हैं, इसे डायरेक्टली रन करने के लिए आप यहाँ पे लिख लें हैक डॉट, या जो फाइल का नाम है वो लिख लें, जैसे कि हमने लिखा hack.html, एंटर करेंगे तो ये फाइल ब्राउजर के इनसाइड रन हो जाएगी। तो अब तक हमने जितने भी कमांड्स यहाँ पे टाइप करनी है उसकी हिस्ट्री हमें चाहिए, तो F7 से हमें यहाँ पे हिस्ट्री दिया जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे 49 कमांड्स टाइप किए हैं। तो मान लें मुझे इन फाइल्स में से सिर्फ PNG वाले फाइल्स देखने हैं कि कितने हैं और उनके ऊपर कब कब काम किया गया है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो .png। पर CMD के थ्रू भी सेम काम। तो अगर मुझे यहाँ पे CMD को ओपन करना है तो हम ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे CMD, एंटर, तो डाउनलोड सेक्शन की साइड CMD यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले CLS ये जो विंडो है इसे क्लियर कर लेते हैं, और मुझे इसमें से यहाँ पे PNG वाले फाइल्स देखने हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे dir, मतलब डायरेक्टरीज को लिस्ट किया जाए। पर कौन से डायरेक्टरीज, तो मैंने कहा multiply.png। मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं होता, इसका मतलब ऑल, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑल PNGs, तो जितने भी PNG एक्सटेंशन के साथ फाइल्स यहाँ पे मौजूद है उन सब की लिस्ट मुझे दी जाए। एंटर करेंगे कि आपके पास PNG वाले फाइल्स CSS मास्टर है, website.png है और fullstack.png है, ID कार्ड है वगैरह। तो यहाँ पे सभी फाइल्स के इसने नाम मुझे यहाँ पे दे दिया। अब मुझे MP3 वाले फाइल चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dir और फिर मल्टीप्लिकेशन या एस्टरिस्क का सिंबल, और हम लिखेंगे .mp3, और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये MP3 वाले जो फाइल्स होंगे वो हमें यहाँ पे लिस्ट करके दे देगा। और अगर हमें CMD से एग्जिट होना है तो हम यहाँ पे एग्जिट टाइप करके एंटर करेंगे, तो हम CMD से यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं।